बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुजन समाज पार्टी में अगर मैं आपसे पूछूं कि मायावती का सबसे खास आदमी कौन है या मायावती किस पर आंख बंद करके भरोसा कर रही हैं, तो आपके जहन में पहला नाम आकाश आनंद का ही आएगा। आप कहेंगे क्योंकि भाई वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहन जी के भतीजे हैं, अगले पार्टी के वारिस हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मायावती उनको अपने साथ मंच साझा कराती हैं, लिहाजा बहन जी के सबसे भरोसेमंद आदमी तो वही। उसके बाद दूसरा नाम कमोबेश सतीश चंद्र मिश्रा का आता है। राष्ट्रीय महासचिव हैं, पुराने साथी हैं, मायावती उन पर भी बड़ा भरोसा करती है। लेकिन आकाश आनंद या सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा भी ज्यादा नहीं, दो लोग ऐसे हैं, जी हां, दो लोग ऐसे हैं जिन पर मायावती अपने साय से ज्यादा भरोसा करती है। पार्टी में, संगठन में, राजनीतिक गतिविधियों में, चुनावों में ये लोग बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं, यानी कि बहन जी के कामकाज के पीछे रहकर ये लोग पूरी दारोमदार को संभालते हैं, पूरा राजनीतिक कामकाज देखते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है उन दो लोगों की और कैसे उन लोगों के लिए ये सफर कांटों भरा रहा है, कैसे वो बहन जी के सबसे भरोसेमंद बने हैं। आज बात उन्हीं दो लोगों की। उनमें पहला नाम है रामजी गौतम का। जी हां, रामजी गौतम, 48 साल के रामजी गौतम राज्यसभा सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के रहने वाले राम जी 1980 के दशक के आसपास बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। उस समय पार्टी ने उन्हें बांदा का कोऑर्डिनेटर बनाया था। इसके बाद कई जिलों की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई और उन्होंने बखूबी निभाई। साल 2018 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो बने। बीएसपी में अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष ही सबसे ताकतवर पद या उस पद पर बैठा हुआ नेता सबसे ताकतवर माना जाता है। 1980 से जुड़े होने की वजह से रामजी गौतम मायावती के भाई की तरह है, या ये कहें कि सगे भाई की जैसे हैं। रामजी गौतम पर मायावती आंख बंद करके भरोसा करती है। सबसे पुराने सहयोगी होने की वजह से मायावती अपने हर फैसलों में रामजी गौतम को शामिल करती है और यही वजह है कि रामजी गौतम बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। 48 साल के गौतम केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। वो एमबीए भी पास हैं। बुंदेलखंड में वो पार्टी के कोऑर्डिनेटर रहे। तेलंगाना में वो बीएसपी का कामकाज देख चुके हैं और अभी रामजी गौतम राष्ट्रीय समन्वयक हैं। इसके साथ ही साथ बिहार के चुनाव में पूरी जिम्मेदारी रामजी गौतम निभा रहे हैं। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की आपको बताऊं तो पत्नी का नाम वर्तिका चौधरी है, एक बेटा एक बेटी है। हालांकि रामजी गौतम बिहार में जो काम कर रहे हैं वो बड़ा मजबूती के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है उसमें रामजी गौतम की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है, क्योंकि रामजी गौतम वहां पर लगातार दूसरी पार्टी के आए हुए लोगों को भी पार्टी में प्रत्याशी बना रहे हैं। कई एमआईएम से आए हैं और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से आए हैं। तो रामजी गौतम बहन जी के बड़े फैसलों में शामिल होने वाले नेता हैं। पहले नेता बहन जी के सबसे करीबी वही। और अब बात दूसरे सबसे भरोसे के आदमी। उनका नाम है आनंद कुमार। जी हां, मायावती के छोटे भाई आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार आकाश आनंद से भी ज्यादा भरोसे क्या। मायावती के साथ साय की तरह कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आनंद कुमार कभी लाइमलाइट में नहीं आते। उन्हें बहुत कम बहन जी के कार्यक्रमों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा जाता है। वो संगठन का काम करते हैं, वो भी बीएसपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। बहन जी अपने भाई को बहुत मानते हैं, लेकिन यह बात जानिए कि बसपा में भाई हो या भौजाई, बहन जी से थोड़ा सा भी कोई उनसे उनके काम के हिसाब से नहीं चलता तो फौरन किराए हो जाता है। यही हाल आनंद के साथ भी हुआ। आनंद कुमार
वैसे तो बहन जी के भाई हैं, वो जब चाहे तब पार्टी में अपनी चीजों को संभाल सकते थे, कोई उनसे आंखें मिला सकता, लेकिन इन्हें भी अपनी कुर्सी बचाए रखने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक बार बहन जी ने उन्हें उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया था। उनकी जगह मायावती ने जयप्रकाश सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया। दो महीनों में वो पार्टी से बाहर हो गए थे। मगर बहन जी अपने फैसलों को संभालना भी जानती हैं। उन्होंने एक बार फिर आनंद कुमार की पार्टी में वापसी कराई और आनंद कुमार को उपाध्यक्ष बनाया। आनंद कुमार और रामजी गौतम दोनों पार्टी में मायावती के सबसे मजबूत सिपह सालार हैं। आनंद कुमार के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मायावती के छोटे भाई हैं, उनके बड़े बेटे आनंद कुमार के बड़े बेटे आकाश आनंद मायावती की राजनीतिक विरासत के अगले उत्तराधिकारी हैं। और आनंद कुमार के नाम पर बहुत सारी चीजें हैं। वो नोएडा विकास प्राधिकरण में क्लर्क हुआ करते थे। आनंद कुमार नोएडा विकास प्राधिकरण में क्लर्क हुआ करते थे। 1994 में नोएडा प्राधिकरण में बतौर क्लर्क की उन्होंने नौकरी की शुरुआत की, मगर 6 साल के बाद उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और अपना बिजनेस शुरू किया। उस वक्त तक आनंद को कोई नहीं जानता था, ना ही उनके कोई कारोबार पर खास बातचीत करता था। साल 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब आनंद पहली बार लाइमलाइट में आए। मायावती के कार्यकाल में आनंद कुमार ने धड़ाधड़ एक के बाद एक बहन जी के फैसलों के साथ फैसले लिए और फिर वो बहन जी के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद आदमी हो गए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ताज उन्होंने सर पर पहना तो सिर्फ उनके हिस्से में शोहरत आई। बहुत मुसीबतों का सामना भी आनंद ने किया है। 2019 का वाकया आपको बताता हूं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आनंद कुमार, उनकी पत्नी विचित्रा लता के नोएडा में करीबन 400 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया। नवंबर 2016 में जब सरकार ने नोटबंदी की थी, उस वक्त भी आनंद काफी चर्चाओं में आए थे। तब आनंद के खाते में 1,43,00,000 रुपए जमा हुए थे। इसकी जांच शुरू हो गई और आनंद कुमार सुर्खियों में आ गए। फिलहाल राष्ट्रीय समन्वयक वो पार्टी में है। पिछले साल दिसंबर में 2023 में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उनके विवादित बयानों ने पार्टी को मुश्किलों में डाला। मई 2024 में मायावती ने उन्हें इन जिम्मेदारियों से हटा दिया और उसके बाद आनंद कुमार और रामजी गौतम को फुल फ्लैश जिम्मेदारी। हालांकि बाद में आकाश आनंद को भी वापसी कराई गई। उनको भी साउथ के हीरो की तरह वापसी होती रही, कुर्सी पर हटते रहे, फिर आते रहे। एक म्यूजिकल चेयर वाला जो मामला होता है वो आकाश आनंद के साथ रहा। वो कहानी किसी दिन और बताऊंगा, लेकिन आज बहन जी के 2 सबसे बड़े भरोसे के लोगों का जिक्र कर रहा था मैं। पहला नाम आनंद कुमार, दूसरा नाम राज्यसभा सांसद रहे रामजी गौतम। दोनों जिस पद पर हैं, उपाध्यक्ष के पद पर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ा पद अध्यक्ष के बाद होता है, यानी कि मायावती के बाद उपाध्यक्ष ही होता है जो तमाम बड़े और अहम फैसले लेता है। लेकिन मायावती की पार्टी में यह भी बात है कि जो भी इस उपाध्यक्ष के पद पर रहा, उसकी कुर्सी हमेशा खतरे में ही रही, वो हमेशा डोलता ही रहा। कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को तरजीह देते हैं, जो इस बात को मजबूती से बताते हैं। जब कांशीराम जी पार्टी को संभाला करते थे, तब मायावती के पास ये जिम्मेदारी थी, यानी कि बहन जी उपाध्यक्ष थी। फिर साल 2001 में वो पार्टी के अध्यक्ष बन गई। उनके बाद जो भी उपाध्यक्ष बना वो राजनीति में हाशिए पर चला गया। राजाराम कभी मायावती के उत्तराधिकारी माने जाते थे, आजमगढ़ के दलित नेता थे। मायावती ने उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया, राज्यसभा भेजा, लेकिन मायावती किसी बात पर उनसे नाराज हुई और फिर राजाराम गयाराम बन गए। बहन जी ने उन्हें कभी दोबारा पार्टी में एक्टिव नहीं होने दिया, ना ही दोबारा वो सांसद बन पाए। उसी समय कुछ वक्त के लिए आलोक वर्मा को बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। मायावती ने चुनाव आयोग को जब चिट्ठी इस बारे में भेजी तो सब हैरान रह गए। किसी को आलोक वर्मा के बारे में पता नहीं था, कौन आलोक वर्मा। बहन जी ने उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया था। उसी के बाद जब भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भेजी गई, उसी के बाद लोग आलोक वर्मा के बारे में जान पाए, उनके बारे में चर्चाएं शुरू। तो बहन जी अपने फैसलों के लिए इसीलिए जानी जाती। खैर, उपाध्यक्ष पद बसपा में किस कदर
कांटो भरा ताज है, ये आपको पता ही है। और कैसे ये दो लोग, रामजी गौतम और आकाश आनंद के पिता अनंत कुमार, ये दोनों लोग मायावती के सबसे करीबी, सबसे भरोसे के लोग, आज भी बहन जी अपने फैसलों में इन्हें शामिल करती हैं। और एक बात और आपको बता दूं, बहन जी के यहां मीटिंग्स में जो आदमी जिस कोटे का होता है ना, उसे ही आने दिया जाता है। आप उनके भाई हैं या आप वहां के उपाध्यक्ष हैं, आप जबरदस्ती होंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो 16 अक्टूबर को बैठक हुई थी, वो यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की थी, तो इसमें उत्तर प्रदेश के इकलौते विधायक को भी नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वो संगठन के नहीं थे। बैठक किसकी थी? संगठन की। आकाश आनंद को भी नहीं बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि आकाश आनंद के पास यूपी और उत्तराखंड का कोई जिम्मा नहीं, दिल्ली और बिहार का है। आकाश आनंद दिल्ली और बिहार में है, नहीं आए बैठक में। यही हाल रामजी गौतम के साथ में था। रामजी गौतम बिहार चुनाव के प्रभारी हैं, वो वहां पर थे, इसलिए वो भी यहां नहीं थे। यही हाल कमोबेश आनंद कुमार का भी था, वो भी बैठक में नहीं थे। यानी कि यहां पर एक डेकोरम बहुत मेंटेन है, सारी चीजें तारतम्यता के साथ चल रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। क्या आप आकाश आनंद या रामजी गौतम के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें अपने कमेंट में लिख भेजिएगा, हम उन्हें आगे किसी रिपोर्ट में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए।